स्टार्ट करते हैं। 0 पावर 0 इंफिनिटी पावर 0। इसकी बात करते हैं। बहुत सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने देख लिए। 0/0 क्या क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने देखे अभी तक? 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, राइट, एंड 1 पे पावर इंफिनिटी। दो फॉर्म और है, 0 पावर 0 एंड इंफिनिटी पावर 0। ये सारे जो 7 फॉर्म्स हैं, दे आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, राइट? ओके, यस सर। ये जो है आज हम इसको करेंगे। ये तीनों जो नीचे है इसमें लॉग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लॉग, देन वी रिमूव लॉग, एंड इन दिस प्रोसेस वी गेट आवर आंसर्स। सो इसलिए हमने देख लिया है। अगर आपको इसका रूल नहीं भी याद है तो आप लॉग लेके ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसका ट्रिक आपको पता है कि fx पावर gx fx माइनस 1 इंटू जी एक्स करेंगे e के पावर पे। इसका ऐसा कोई ट्रिक नहीं बन पाया है। इसमें हम लोग सीधा लॉग लगाते हैं और आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से एक हम लोग अभी करने जा रहे हैं, x पावर x, x अप्रोचेस 0। इसका क्या आंसर होगा? सोचिए, बताइए। तो ये सेल्फ डेफिनेटली ये 0 पावर 0 है। सो इसका एक डेफिनेट वैल्यू फिक्स्ड नहीं किया जा सकता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इसको हम कोई वैल्यू मान लेते हैं और इसको हम सपोज y ले लेते हैं और इज इक्वल टू x पावर x ले लिया। देन वी टेक log ऑन बोथ साइड्स। सो log y इज इक्वल टू x log x, and when we apply limit on both hand side, limit log y x approaches 0 is equal to limit x approaches 0 x log x। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट? तो ये क्या है हमारा log x, और ये क्या है, x को हम लिख सकते हैं 1/x। ओके, नाउ विच फॉर्म यू कैन ऑब्जर्व हियर। अगर आप log x में 0 पुट करते हो तो log 0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे जब x 0 पुट करते हो तो ये 1/0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है? तो इसमें हम लोग LH रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, दिस विल बिकम 1/x, और ये क्या हो जाएगा, -1/x²। तो ये एक x से ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा ये -x। अब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा? अभी पूरा पूरा देखिए, यहाँ पे क्या है, log y लिमिट x अप्रोचिंग 0 log y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा? 0। किसके बराबर? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ log y के बराबर। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा? e पे पावर 0 यानी कि 1। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y का मतलब कितना है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x पावर x, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये तुम्हारा आंसर है। 0 पावर 0 में पहला क्वेश्चन आपने किया तो इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सर आपके क्वेश्चन जो दिए हैं वो x की पावर x वाला, सर उसमें सर आप एक प्रॉपर्टी बताए थे ना सर, लॉग मतलब x को हम लोग e टू द पावर log x भी लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको e टू द पावर log x लिखते और x इंटू log x कर देते तो फिर तो 0 आ जाता। तो e टू द पावर 0 तो वैसे ही 1 हो जाता, मतलब वो तो जल्दी हो जाता। क्या बोल रहे हो? x की पावर x को क्या लिखना है? e टू पावर x log x, यही ना? हाँ सर। वही, हाँ, कर सकते हैं। फिर आप इसका यही तो किया है हमने, और क्या किया है? यहाँ पे log लिया है, फिर ये y अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा? e पे पावर ये हो जाएगा, सेम चीज। और फिर उसके बाद आप लिमिट लगाओगे, और क्या। ये यहाँ पे जो हमने log y से y बनाया है, दैट वी कुड डू हेयर। तो यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, एक ही बात है ना।
हाँ और सर। ये जो मैंने ये किया है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। आप log x देख रहे हो, इन्फिनिटी हो रहा है और ये जीरो हो रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, इसीलिए हमने इसको किया है। और एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जीरो है और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए तो मैं इसको जीरो लिख दूं, ऐसा संभव नहीं होता है, गलत है ये। क्योंकि ये भी तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो पहले जीरो इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज किया, एल हॉस्पिटल लगाया, और अब मैं इसको जीरो लिख सकता हूँ, इसमें कोई नहीं रोकने वाला है। सो आई थिंक यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। बोलो ठीक नहीं है, चलिए। ओके, सो नेक्स्ट इज x के पावर x का पावर x, लिमिट x अप्रोचिंग जीरो, x x x, ऐसा है। सर 1 होगा क्या? तो क्योंकि x की पावर x तो ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 की पावर इसको कुछ भी तो। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, दोनों लिमिट अलग अलग पावर वाले को अलग कर दिया। x पावर x का आंसर मेरे को 1 याद है, तो ये हो जाएगा 1 पे x पावर 1, और लिमिट x पावर 0, x अप्रोच 0, तो 0 पे पावर 1, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ। हाँ, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ ना, इसलिए ऐसा लेंगे। अगर ऐसा होता तो ये अलग होता शायद, देखते करके। लिमिट x पे पावर x, इसको 0 का अप्रोच करवाते, और ये लिमिट x, ये 0 का अप्रोच करवाते, इसकी वैल्यू 1 हो जाती और इसकी वैल्यू 0 होती, तो आंसर कितना आता। सो ब्रैकेट का यहाँ पे हाँ सर। इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिमिट 1/x पावर साइन x, ये कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी पे पावर, विच फॉर्म इज इट, इंफिनिटी रेज टू द 0। सर वो मॉड x है क्या? नहीं, वो ब्रैकेट, अच्छा। looking like a mod, this is a bracket, 1/x, so it is infinity power 0, so infinity power 0 में भी हम वही काम करते हैं, we take this y is equal to 1/x power sin x, taking log both sides, log y is equal to sin x log 1/x. Now it is here, it is log 1/x. हम क्या करते हैं, यहाँ पे sin x है, नीचे x ले लेते हैं और यहाँ भी x ले लेते हैं। तो एक तो हमारा काम हो गया, अब हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट y x अप्रोचिंग 0 इज इक्वल टू लिमिट sin x by x, x अप्रोचिंग 0 इंटू लिमिट x log 1/x, x अप्रोचिंग 0, दिस इज इक्वल टू 1। और इसको फाइंड कीजिए, ये x ये 0 पे जाएगा तो log इन्फिनिटी होगा, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 0 इंटू इन्फिनिटी फिर से हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फिर से हो गया, तो क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करेंगे। तो अब ये बन गया लिमिट log 1/x by 1/x, तो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज हो चुका है,
अब इसका एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल इसका क्या कितना होता है, 1/x का लॉग का 1/x, ये x बन जाएगा और नीचे -1/x²। सो फाइनली दिस वुड बिकम -x³ और x 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए लास्ट, इसमें अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, इसमें है स्पेशल बात इसलिए क्योंकि ये जेई एडवांस में आया हुआ है। where x approaches to 0। सर ये वाला यू चैप्टर नो से मेंस में पूछता है ना एडवांस से? नहीं, एडवांस नहीं पूछता, एडवांस में भी, मेंस में ज्यादा है। एडवांस में हमेशा, एडवांस में कम ही क्वेश्चन पूछ जाए, एडवांस का पेपर ही कम होता है। इसके आपके मॉड्यूल में टोटल 9-10 क्वेश्चन है एडवांस के, 15-16 तक। उसके आगे का फिर आगे के क्वेश्चन पेपर में होगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कभी, जेई स्पेशल चलाएंगे कभी। तो अभी जो रिसेंट लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर में जो आया पेपर, उसके एडवांस से क्वेश्चन करेंगे। पहले वो चैप्टर हो जाए, यस सर। आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें तो आया हुआ है, और ही बहुत आज भी मैं आपको कराऊंगा एडवांस का क्वेश्चन, लिमिट का लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ x 0 का अप्रोच करेगा तो ये हो गया इन्फिनिटी, और ये साइन x 0 हो गया, ठीक। तो इन्फिनिटी रेस टू 0 ये, और ये क्या, कौन सा फॉर्म है, 0 पावर इन्फिनिटी। 0 raised to infinity। तो अब सबसे खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, कि बच्चे यहाँ भी लॉग लेंगे, यहाँ भी लॉग लेंगे, अलग अलग फाइंड करेंगे। बट डू यू फील दैट देयर इज रिक्वायर एनी डू इन दिस, इसमें क्या, साइन एक्स पावर 1/x, 0 के पावर इन्फिनिटी, ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? इन्फिनिटी पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो हाँ इंडिटरमिनेट सर, फॉर्म है ही नहीं। यस सर, 0 की पावर तो कुछ भी 0 ही होना है। पहले आप भले ही रट के बैठे हो, लेकिन हाँ। तो 7 फॉर्म से ज्यादा तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको तो इंडिटरमिनेट फॉर्म मानते नहीं है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये इंडिटरमिनेट ये क्यों है, ये क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। क्लियर है, ये आपका आंसर आपके माइंड में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इसका आंसर 0 ही है ना, दिस इज 0 because दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। कोई भी नंबर जो 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा छोटा नंबर 0.0001, और उसका पावर आप और बढ़ा रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 300 600, जितना पावर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम होगा या घटेगा, और कम होगा, कम होगा। और 0 का अप्रोच करेगा। तो इससे ये 0 का अप्रोच, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि इस पे आप पावर करोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो ये और कम होगा और 0 का अप्रोच करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0 ही होगा। तो ये आंसर 0 हो गया, और इसका आंसर आपको सर्च करना है 1/x पावर साइन x। ये क्वेश्चन था 1/x पावर साइन x, इसको ऐसे ही, इसमें भी 0 ही आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 + 0, आंसर इज 0। ठीक है, आंसर इज 0 फॉर दिस। ये किसका क्वेश्चन था, जेई एडवांस, IIT एडवांस, अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए, सर आईआईटी का एग्जाम तो सर मतलब बहुत पहले से हो रहा होगा ना?
मतलब कब से होता है आईआईटी का एग्जाम? हाँ मतलब ये देखना पड़ेगा गूगल पे, बहुत पहले से हो रहा है। इसमें मैंने 76 का भी क्वेश्चन दिया, जब से आईआईटी बना होगा तब से हो रहा होगा, और पहले से बना हुआ है आजादी के बाद। हाँ हाँ, नेहरू के टाइम पे हुआ था शायद स्थापना। सो एक बार देखना होगा। लास्ट 60 इयर्स तक का पेपर मिल जाएगा। देखो 70s का क्वेश्चन मैंने देखा है, 70s में जो क्वेश्चन आते थे वो मैंने देखा हुआ है, मतलब कहीं देखा था मैंने। 70 ऐसा कुछ था, 93 91 तो दिखता ही रहता है। आपके मॉड्यूल में भी आप जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें देखोगे तो हाँ सर 90 के उसमें। क्वेश्चन दिख जाएंगे, उसमें 90 के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। और भी थोड़ा सा देखने, 85 के क्वेश्चन मुझे अभी दिख रहे हैं, 85 के क्वेश्चन है। और जब आप 45 ईयर्स के जब जेई मंगाते हो आप, इसका मतलब अभी से 45 ईयर्स तो पहले आप जा रहे हो, तो उसमें पहले तो होते ही थे, मतलब आज 75 में तो होता था इसका मतलब। हाँ सर, सर कॉम्प्लेक्स ठीक है। नंबर और का प्रॉब्लम एक दिया हुआ था किसी एक बुक में, मैं देखा था कॉम्प्लेक्स वाले में। क्या था? सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन मैं देख रहा था फिर जो से बोलो। 70 था। कॉम्प्लेक्स नंबर का सर एक क्वेश्चन 1972 का ही जेई हाँ का। हाँ हाँ हाँ, 72 का भी, हाँ। तो ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो जब वो क्वेश्चन, अब कभी ये अगर आपको मिले जेई का जो क्वेश्चन बैंक मिलता है मार्केट में, वो लास्ट 45 ईयर 47 ईयर इस तरीके से मिलता रहता है, तो वैसे ही लगा लो, उसी समय से वो चल रहा होगा, उसी समय से पेपर हो रहा होगा। और नहीं तो गूगल बाबा है ही, वो तो सब कुछ बता देगा। ओके। तो कुछ क्वेश्चन करके आज कल की क्लास में इसको फाइनल करते हैं। ठीक है। अभी एक एग्जिस्टेंस पे और बात करनी है, उसके बीच में मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फिर वापस एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, लिमिट एग्जिस्टेंस की। जो होमवर्क दिया था उस पर डिस्कस कर लेंगे। सर होमवर्क का एक प्रॉब्लम हुआ नहीं था मेरे से। हाँ उसको करेंगे डिस्कस। ई पे पावर साइन एक्स -1 अच्छा ये तुम्हारा होमवर्क वाला ही है, वही पेज से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और आपने अगर किया है तो बताइए कैसे किया है, इसको सॉल्व कीजिए। सर ये क्वेश्चन तो शायद नहीं था सर होमवर्क में। उसमें तो 26 से 37 था ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, उसके प्रीवियस पेज का है ये। बताइए इसका सॉल्यूशन बताइए। उसके प्रीवियस पेज से कुछ क्वेश्चन करके फिर से रूल के पेज पे आ जाएंगे जो आपको होमवर्क मिला हुआ था। सर इसमें तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा सकते लगा सकते हैं, बट कैन वी डू इट विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल? करते हैं।
e की पावर sin x -1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो e की पावर sin x को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर कोई भी पावर होता है उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन एक्स बाई फैक्टोरियल 1, नहीं 1 नहीं, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई फैक्टोरियल 3 प्लस साइन पावर 5 एक्स फैक्टोरियल 5। ऐसे हो सकता है ना, e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है हाँ, x माइनस, अच्छा e की पावर x है ना, तो इसमें सब कुछ होगा तो वन है 1 मतलब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सर दो ही ये टर्म, सब होगा, बस 2-3 टर्म तक। ये सब होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्म आएंगे 1 प्लस साइन एक्स, और उसके बाद हाँ, आएगा, तो ये माइनस ये होके इससे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा ये साइन स्क्वायर एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस साइन क्यूब एक्स बाई फैक्टोरियल 3, और ऐसा चलता जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का टर्म किस में आ सकता है? साइन एक्स के एक्सपेंशन में आ सकता है। अगर साइन एक्स को हम फिर से एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और बाकी के टर्म को हम नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ इसकी बात है, प्लस साइन एक्स क्यूब में भी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये इसका क्यूब, और ये प्लस और भी चीजें आगे आती जाएगी। क्यू छोड़ा गया है वो आपको अभी दिख जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है। यहाँ से जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, बाकी सब उससे बड़े टर्म होंगे, या तो एक्स पावर 4 होगा, या पावर 3 होगा, पावर 6 होगा, ऐसे होगा। सर यहाँ पे टू, जो लोएस्ट पावर टर्म है वो होगा 3, तो नीचे एक्स स्क्वायर ही है। तो अगर यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 है, तो अगर हम 0 रखेंगे तो मैक्सिमम पावर ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी सब 0। तो अगर इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया जाए हर जगह से, तो ये एक्स स्क्वायर निकलेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर 4, या जो भी है हाईएस्ट पावर ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे अगर आप एक्स कॉमन निकाल लो तो यहाँ एक्स क्यूब निकलेगा इनटू एनीथिंग जो भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जो पावर ऑफ एक्स है वो एक्स 0 होने की वजह से ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर यहाँ 1 आएगा। यहाँ भी पावर एक्स, यहाँ पे एक्स रखोगे, एक्स स्क्वायर से ये डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक पावर एक्स बचा रहेगा, और ये इसकी वजह से यहाँ 0 रखने पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे सब में ऐसा ही होगा, और नीचे एक्स स्क्वायर उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, कहीं एक्स क्यूब था, कहीं एक्स पावर 4 है, कहीं कुछ है, तो वो सब के सब 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एक आंसर बच जाएगा। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो छूट गया है, फैक्टोरियल 2 यहाँ पे है, ये छूट हाँ रहा सर, था। वही मैं बोल रहा यहाँ था सर। फैक्टोरियल 3 है, ऐसे चलेगा, यहाँ पे 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2 आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया हाफ। अच्छा, नीचे का मिस हो रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है, इसका आंसर है हाफ, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आप तो बस बोले थे सर 2 टर्म तक याद करना है, इसमें तो 3-4 टर्म आप मतलब यूज किए ये वाला। मैंने तो बस यही, ई पावर एक्स का तो सारा याद करो ना, ई पावर एक्स में क्या दिक्कत है? नहीं मतलब क्योंकि हमको साइन ऐसा एक्स, आप बोले थे, उसमें जो आप टेबल जो बोले थे पूरा याद करने के लिए, उसमें तो 2 ही टर्म तक याद साइन रहता है। एक्स में 2 ही टर्म तो लिखा है, यहाँ भी 2 टर्म लिखा है, यहाँ भी 2 टर्म लिखा है साइन एक्स में। कहाँ लिखा? 2 अच्छा, से ज्यादा कहीं नहीं लिखा, 3-4 टर्म होगा। नहीं लिखा 3-4, 2 ही तो लिखा है देखो। नहीं नहीं, मतलब ई की पावर जो साइन एक्स जो आप लिखे हैं वो वाले में, ऊपर में सर ई पावर साइन एक्स। ई पे पावर हो गया, ई पे पावर का एक्सपेंशन, तो आपको साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने बोला सिर्फ एक याद रखना है, ई पे पावर एक्स का एक्सपेंशन, बस वो पूरा याद रखो। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 4 पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, बहुत आसान है याद करना। और उसके बाद साइन कॉस साइन इनवर्स टैन, ये सब 2-2 टर्म तक याद रखो। और जब 2 टर्म तक अच्छे से याद हो जाए तो एक और टर्म याद कर लो, बस थर्ड वाला,
तो फिर आप जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। 2 टर्म तक आप 99-98% तक नहीं फंसोगे। 1-2 क्वेश्चन में sin x का एक्सपेंशन 3 टर्म तक जरूरी होता है, बस 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिला है, बस सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है पूरे लिमिट में। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं लोग, वैसे बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बना सकते हैं। तो बस 3 टर्म्स तक याद रखिए, 2 टर्म तक सेफ हो, 3rd टर्म ही ठीक है। Okay, we'll come to the next question. इस पेज के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, आपने होमवर्क अभी दिया ना, सबमिट किया, वो पहले दे देते तो मैं आपको ये पेज भी भेज देता। हाँ सर, होमवर्क आपने लेट में सबमिट किया ना, पहले भेजते होमवर्क का सॉल्यूशन। वगैरह सब स्कूल के लिए लेट हो गया। लिखिए, द कॉन्टिन्यूइड प्रोडक्ट of 1 minus 1/4, 1 minus 1/9, 1 minus 1/16, 1 minus 1/n square is Pn. Then limit Pn n approaches infinity is where n is a natural number. देखिए सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन सी दिस इज 3/4, दिस इज 8/9, दिस इज 15/16 एंड सो ऑन, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और इसको देख के मेरा दिमाग क्या होता है, चमक जाता है। मैं n स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखता हूँ, n माइनस 1 n प्लस 1 बाई n स्क्वायर लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है n स्क्वायर माइनस 1, क्या मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, ये है 2 स्क्वायर माइनस 1, ये है 3 स्क्वायर माइनस 1, ये 4 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 3 प्लस 1 फिर 3 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहेगा टिल n। तो क्या हो रहा है, कैसे क्या कैंसिल हो रहा है वो देखने वाली बात है। 2 प्लस 1 को 3 से कैंसिल किया, फिर यहाँ जो नेक्स्ट टर्म आने वाला आपको पता है ना क्या आएगा, 4 माइनस 1 4 प्लस 4 माइनस 1 4 प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, 4 माइनस 1 4 प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर। तो ये 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 भी तो एक 2 बचेगा।
सर जो 3 - 1 का टर्म है वो भी सर 2 से कट रुको गया। रुको यार, कभी मैंने कंप्लीट कहाँ किया है। तो 3 - 1 और यहाँ से ये कैंसिल हुआ, फिर 4 - 1 से ये वाला 3 स्क्वायर को जो एक 3 बचा हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है यार, 2 - 1 को कोई कैंसिल नहीं हो रहा। आप ध्यान दो कि 2 + 1 उसके नेक्स्ट वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, और ये वाला टर्म उसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है। 3 - 1 ये 2 से कैंसिल हो रहा है ऐसे। तो एक सेकेंड, 3 - 1 यहां से कैंसिल, फिर जो इधर से होता 1 + 1 ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे एक 2 कैंसिल होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 + 1 3 से, 3 + 1 4 से कैंसिल, मतलब ऐसे करना पड़ रहा है ऐसे। तो हमारे पास लास्ट में क्या रह जाएगा, और ऐसे भी कैंसिल हो रहा है फर्स्ट वाला ऐसे। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट में क्या हो जाएगा। इसके कैंसिल होने के लिए मुझे इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो इसके कैंसिल होने के लिए मुझे इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे n + 1 रह जाएगा। और इसके कैंसिल होने के लिए मुझे इसका पहले का टर्म चाहिए, वो है अवेलेबल, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको कैंसिल करने के लिए इसका एक टर्म यहाँ का चाहिए था, तो वो होगा, ये कैंसिल होगा। और एक और कैंसिल होने के लिए यहाँ पे एक टर्म चाहिए जो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे भी n रह जाएगा, ध्यान देना। और बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, 2 - 1 में रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा 2, तो ये रह जाएगा ½ × n+1/n। और लिमिट क्या है, n अप्रोचेज इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी। अब आपको पता है कि जब ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, n कॉमन निकालिए। हाँ, ये 1/2 n कॉमन निकालो, कट करो, ये हो जाएगा 1 + 1/n, और नीचे हो जाएगा सिर्फ n। ये n से n कैंसिल, n इंफिनिटी पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ आंसर। तो ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। cos√x + 1 - cos√x। बताइए इसका क्या होगा सॉल्यूशन। सर इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें क्या, मतलब उससे होगा क्या? तो फिर अगर आप x क्या करना चाहोगे इसमें, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी में अगर आप इससे बड़ी और इससे छोटी ले लोगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या? हाँ, कॉस में आप वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या, अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे तो कॉस थोड़ी ना बढ़ जाएगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, हमें नहीं पता। कभी कॉस इंक्रीजिंग होता है कभी डिक्रीजिंग होता है। आई होप आप समझ पाए मैंने क्या आंसर किया, यस जिसके सर, लिए यस। आप सोच रहे थे। हाँ।
चलिए देखा जाए, सॉल्यूशन इसका देखा जाए। cos c माइनस cos d है, सर cos c माइनस सर cos एक d। सेकंड सर, एक सेकंड सर, हो गया सर, मैं वही सर कर रहा था। ओके, मतलब तो अपने फॉर्मूला लगाया 2 cos c plus 3 2 cos d minus c by 2। हाँ सर, cos x प्लस साइन cos y का लगा, यस क्या सर। होता है? cos x प्लस का है माइनस है? हाँ हाँ, माइनस का ही सर, -2 साइन a माइनस b बाई 2 हाँ साइन a प्लस b बाई 2। राइट, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2। ठीक है, यहाँ उल्टा कर देते हैं, या माइनस साइन बाहर निकाल के इसको भी सीधा ही रखो। ये चीज है। अब यहाँ पे अगर इंफिनिटी जाता है, साइन इंफिनिटी इंफिनिटी साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी इज यू नो वेयर दैट वैल्यू वेरी फ्रॉम -1 to 1, और यहाँ है साइन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये तो ठीक है साइन इंफिनिटी, लेकिन ये जो है वो इनडिटर्मिनेट है। इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। ये तो साइन इंफिनिटी है, दिस वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, ये साइन के अंदर अब ये लिमिट चला गया, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे साइन रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 रूट बाई 2। तो इसको बना देंगे साइन लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2। ये हो गया। अब यहाँ पे इस लिमिट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो एडिशनल काम वो यहाँ देखिए। रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको फाइनली हम जब लिमिट करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ये बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2 टाइम्स रूट एक्स प्लस 1। ये x से x कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया -1/दिस मच। तो -1/दिस मच का क्या मतलब है? ये है साइन, ये है लिमिट, ये है x अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो नीचे आ गया इंफिनिटी, ऊपर है -1। तो -1/इंफिनिटी का मतलब माइनस अच्छा, 0, -0 बोलो या 0 बोलो, एक ही बात है। ये हो जाएगा साइन 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी। अब साथ में क्या है, ये 2 साइन x प्लस 1, ये x तो साथ में ही है, तो इसकी वैल्यू, ये साइन इंफिनिटी हो रहा है। सर +1 ही बचेगा, क्योंकि वहां पे तो -2 साइन, फॉर्मूला में तो सर -2 साइन ए x। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर आप फॉर्मूला जो लिखे हैं cos x प्लस cos y वाला। तुमने तुमने x तुमने x तुमने x प्लस 1 पहले लिखा है, मैंने मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये प्लस ये, फिर ये माइनस ये कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ये मैं क्यों लिखूं इतना फिर से? ये जो भी वैल्यू है, इसको -1 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू होगा। यहाँ पे ये क्या था, 2 साइन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स बाई 2, ये मल्टीप्लाई होगा साइन 0 से, और ये कितना आ जाएगा फाइनली? ये फिर से 0 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया इसका? 0। आंसर 0 आ गया। ओके, अब आपकी बारी है, बोलिए कौन सा प्रॉब्लम बताओ आपको सबसे पहले। सर नंबर 33 वाला एक्सरसाइज 2। 33। ओके। ये
जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको व्हाट्सएप पे, उसका क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एन अप्रोचिंग इंफिनिटी, एन ln फिर ई फिर 1 प्लस 1 बाई एन पावर 1 माइनस एन, ये कंप्लीट हो गया। एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इसके ऑप्शंस भी गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए इज 1, बी इज 3/2, सी इज 2/3 एंड डी नन। ये क्वेश्चन है, एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये क्वेश्चन। ओके, सो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा एन ln ई। तो ये तो ln ई का मतलब कितना है, 1 है, यानी कि ये हो गया एन। सॉल्यूशन, so this is n times वैसे 1 बीच में plus, रुको into एक लिखा। सेकेंड, ln 1 plus 1 by n माइनस पावर, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। देखिए सर ई के बीच में सर डॉट दिया हुआ है, ई इंटू होगा ना सर, तो इंटू ही तो है, और मैं क्या अच्छा, कर रहा हूँ, ये इंटू ही है। कर दिए। तो ये है ln e फिर ln 1 plus 1 by n पावर 1 माइनस n, ये चीज है मेरे पास। अब n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसमें, तो व्हाट वी विल हैव, ln 1 होगा, ये ln 1 होगा, ठीक है। तो ln 1 कितना होता है, 0 होता है, यानी 1 ये है, ये इसमें 1 है ब्रैकेट के अंदर, हाँ और सर। ये 0 है, और 0 का पावर 1 माइनस n है। एक सेकेंड, और ये इन्फिनिटी यहां भी है पहले, तो इन्फिनिटी पहले फॉर्म कौन सा वो देखते हैं, इन्फिनिटी इंटू ये है 1 प्लस ln 1 प्लस 0, और इस 1 का पावर है 1 माइनस n, यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ln 1 का पावर कितना, ये 1 है, उसमें कुछ ऐड किया गया है, 1 से कुछ बड़ी वैल्यू है ना, तो 1 का पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो हम इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। तो पहले 1 की पावर इन्फिनिटी को हम अगर ठीक कर लें तो कुछ हो सकता है, या फिर ये 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, तो फिर ये माइनस एन ln दिस ln 1, तो इन्फिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्म हो जाएगा। क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस, अच्छा ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके अपना काम करते हैं। हमें सब दिख चुका है कैसे क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n रहने देते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस ln, ये जो है यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 1 प्लस 1 बाई n 1 माइनस n, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऐसा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा हम फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा e पे पावर ln, यहाँ अभी भी है e पे पावर एफ एक्स माइनस 1, यानी कि ये हो गया 1 बाई n इंटू जी एक्स 1 माइनस n, और यहाँ पे लिमिट क्या हो रहा है, n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब फिर से n इंटू 1 प्लस ln, अब e पे पावर ये क्या है, n और n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, आंसर क्या होगा, -1। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया, तो दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है, तो -1/1 यानी कि -1। सो ln e पे पावर -1 यानी कि e यहाँ -1 यहाँ पे आंसर आएगा। तो अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, ये 1 प्लस ln e पे पावर -1, यहाँ से आंसर आएगा -1, तो यहाँ पे आ गया अभी इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, देख पा रहे हो आप, ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। यस। तो अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करके एल हॉस्पिटल, तो अब तो फंस गया ना, फिर तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, या तो यहीं पे कुछ कर लेते, या फिर ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर लेते,
अब वो 1 माइनस एन को आगे ला के उसको एक्सपेंशन कर लेते हैं। हाँ वो ठीक लग रहा है। ये सब मत करो, ऐसे करके आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल। एल एन, ये एन है, यहाँ पे 1 है, प्लस 1 माइनस एन एल एन, 1 प्लस 1 बाई एन, ये है। अगर हम 1 बाई एन से इसको डिवाइड भी करें अगर, तो ये एन जाएगा। तो सर मैं सर जानते हैं उधर पे, मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था तो पता नहीं मतलब करेक्ट है या फिर नहीं, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। वो 1 + 1/n⁻1 है ना सर, मैं उसमें मतलब उसको अगर हम 1 + x⁻n के हिसाब से अगर एक्सपेंशन करें तो फिर कुछ होगा क्या, मतलब रिजल्ट? हाँ एक्सपेंशन करके तो हमेशा काम हो जाता है। जब भी आप फंसोगे कहीं पे तो एक्सपेंशन कर दो। ये एन जो यहाँ कोएफिशिएंट में है इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 बाई हाँ सर। एन ही है, और यहाँ पे 1 माइनस एन इंटू एल एन, 1 + 1 बाई एन, और डिवीजन में क्या है 1 बाई एन, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखो फायदा क्या हो रहा है, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई n अप्रोचेस टू 0, यानी कि ये हो गया ln 1 बाई, ये वही वाला फॉर्म आ गया, याद करो, ln 1 + x बाई x लिमिटिंग x अप्रोचिंग 0। देखो यही आ गया ना, देखो। तो इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यहां भी ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस विल गिव यू 1। तो फाइनल पार्ट जो और यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, जो अलग इससे अलग है, n + 1 माइनस एन इंटू 1, और अभी भी लिमिट कहाँ जा रहा है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो दिस इज n + 1 माइनस एन, तो आंसर क्या हो गया 1। देख लो, यानी कि एक ही ट्रिक खेला गया कि ये जो n था उसको उठा के 1/n कर दिया गया और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे किया गया है। सर ऑप्शन नंबर बी है सर इसका। सर मेरा भी सर 1 आया था सर, हुआ ही नहीं, इसीलिए सर मैं दिया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ओके, देखते हैं। सर मेरा भी सर 1 ही आ रहा था सर इसमें आंसर, मैं बहुत ट्राई किया था इसका, 1 ही बार बार आ रहा था, तो मेरे को लगा शायद। तुमने ऐसे किया था 1/n करके किया था, तुमने कैसे किया था? सर नहीं सर, मैं मतलब वो 1 + 1/n का एक्सपेंशन लेकर के किया था, मतलब वो 1 + x⁻n होता है ना, उसका एक्सपेंशन लेके कर रहा था। तो मैं बहुत सारा मेथड 3-4 बार किया तो उससे नहीं हुआ, वन वन ही हाँ आ तो रहा। 1 ही होगा और क्या, इसमें एक दो मिसप्रिंट है। और जब इतनी बार कर चुके हो तब तो 1 ही आएगा, और जब मैं एक्सपेंशन से करूंगा फिर तो मैं आपको पक्का बता दूंगा कि वो वही है, फिर उसमें आप कुछ भी कर लो। यहाँ पे एक्सपेंशन से करके 1x - x²/2 करके करेंगे तो 1/n यहाँ पे आएगा। ये n यही रहने दो, और अगर इसको एक्सपैंड करो तो 1 माइनस एन, फिर 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x²/2 + x³/3। तो बाकी सारे टर्म तो खत्म, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पे, -x। तो लास्ट में सर आप क्या मतलब वो होता है पूरा एक्सपेंशन, काउंट कीजिए ना, तो फिर लास्ट में आपका n/n खाली बचेगा, तो n/n तो 1 ही होता है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो वो तो सर ऐसे ही हाँ 1। हाँ ये सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो उस केस में इसको n ही रहने दो यहाँ पे। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, 1 - n ये, और ये n ऊपर ही है, उसमें नीचे नहीं है, आप सीधा एक्सपेंशन करके देख सकते हैं। ठीक ही आंसर, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, यही समझो आप। 1 + 1 माइनस एन ln 1 + x का क्या होता है, x क्या होता है एक्सपेंशन याद है, सर एलन का नहीं था सर, x लॉग का। माइनस log 1 + x एक्सपेंशन बताया मैंने आपको, x - x²/2 + एलन के x³/3। ये देखो ध्यान से, अरे log या ln क्या फर्क पड़ता है, अजीब अजीब बात है, बेस में तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा हाँ सर, वो स्टैंडर्ड वो एक्सपेंशन मतलब फॉर्मूला जो दिया हुआ था उसमें अलग अलग करके दिया हुआ था एलन लॉग का। तो उसमें बस यही है, बेस जो है उसका पावर, जो बेस ई होता है उसको log 10 बेस ई कर देंगे, log 2 बेस ई करके साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस
इसको log बेस 10 बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो तो कोएफिशिएंट ही रहेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। तो ये है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस जो कुछ भी है रहने दो। ये n यहाँ बाहर में मल्टीप्लाइड है, यहाँ 1 प्लस ये है 1/n, फिर -1, और जो भी n स्क्वायर वाला उसको लिखते ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया और लास्ट में बचा n/n, तो फिर से 1 ही आ गया। तो इसीलिए अगर मान लो हम ये टर्म लिखते भी हैं 1/n स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे चलो एक टर्म और लिख लेते हैं। पहले 1 - n से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 1 - n से इसको मल्टीप्लाई करते ही आएगा 1/2n स्क्वायर, फिर प्लस 1/2n n, यस 1/2n स्क्वायर, इधर से -1/2n स्क्वायर, फिर ये हो गया प्लस 1/2 यहाँ पे है, ये 2 ठीक से लिखो यार, और ये n कैंसिल हो गया, 1/2n हो गया, और आगे जो भी है रहने दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होके आगे बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे, सबका n कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे 1/n प्लस 1/2n क्या हो जाएगा, 3/2n माइनस, देखो जी एक्सपेंशन का अलग ही कहानी है, देख पा रहे हो कैसे हम लोग अच्छा आंसर भी चेंज हो रहे हैं। अब n से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो एक्सपेंशन गिव्स यू राइट आंसर, इसीलिए एक्सपेंशन पे भरोसा रखो। ठीक है, नोट कीजिए, यही सही है। एक्सपेंशन में वही जो नेक्स्ट टर्म है कभी कभी वही काम खराब करता है, इसलिए 2 टर्म तक याद रखना आपको बोला जाता है, लेकिन आपको आगे तक याद रखना पड़ेगा। जब एक साथ आपको 5-6 एक्सपेंशन शुरू में दिए जाते हैं तो आपको इसलिए कहा जाता है कि आप 2 टर्म तो याद कर ही लोगे, उसके बाद जब पढ़ाई खत्म होती है तो पता चलता है कि एक टर्म और याद रखना है। ठीक उसी तरीके से जैसे बोलते हैं कि बच्चा आपको सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ना है, उसके बाद तो मजा ही मजा है, जैसे 11th में आते हो पता चलता है और पढ़ना है, जब बीटेक करने जाओगे तब भी पता चलेगा खूब पढ़ना है। तो हमेशा ऐसे ही होता है। लोग झूठ बोल बोल के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। चलिए इसको मैं फिर से एनालाइज करूंगा, फिलहाल आप एक्सपेंशन इसको सॉल्व करो। फिर एक बनना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होता है कभी एक्सपेंशन से अलग आ गया उससे अलग आ गया, या तो वो रूल हम करें ही ना, 1 + x/x को हम 1 करें ही नहीं, कभी कभी नहीं करें। हमें आदत ही नहीं बनानी चाहिए उस तरीके से करने की, तभी हम फंसते हैं। डायरेक्ट हम उसको एक्सपैंड ही करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, log 1 + x को एक्सपैंड कर दो, अगर वहां 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हमें कैसे पता चलेगा वहां पे एक्सपेंशन नहीं करना है वहां पे करना है। यहाँ पे इसने काम किया है, इससे मल्टीप्लाई होके वो n स्क्वायर वाला n बन गया है, ये 2n आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन आगे हुआ, ये टर्म हम छोड़ रहे थे, इसको लिया तो कहानी बदल गई। चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। सर एक जेई मेन का भी सर मैं एक प्रॉब्लम देख रहा था सीट से सर, वो 2019 वाला एक प्रॉब्लम, वो भी बोलूं कैसे? कर सकते हैं। इस पे का मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, उसके बाद आप बताना। ओके सर। लिखिए ये क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos sin x minus cos x by x पावर 4, ये कीजिए। सर ये तो कर लिया था सर, उसमें था मतलब होमवर्क कैसे कैसे? में सर, डायरेक्ट डायरेक्ट बस एक्सपेंशन डालना है, साइन एक्स का एक्सपेंशन डाल दिए, कॉस एक्स का डाल दिए, फिर बहुत बहुत इजीली हो जाता है सर उसके बाद में। इसमें हमें एक्सपेंशन डालना है, इसका पता हमें ऐसे चलता है कि यहाँ पे पावर 4 है नीचे,
तो अगर आप एक दो टर्म एक्सटेंशन इसमें हो सकता है ज्यादा टर्म तक करना पड़े, पता नहीं, देखना पड़ेगा। जितना पावर नीचे है हमें उसके अकॉर्डिंग ही देखना पड़ता है कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, अगर पावर 4 नीचे है तो हम 6 तक नहीं जाएंगे, पावर 6 करें क्या फायदा, 4 तक के इक्विवेलेंट तक जाएंगे हम। आई होप आप समझ पा रहे हो। cos sin x माइनस एक्स, एक तो आप ऐसे करोगे cos c माइनस cos d, यहाँ पे पहुंच सकते हो आप, ऐसे ट्राई कर सकते हो, वो भी बुरा नहीं है, वो भी कर बस सकते हैं। फंक्शन डाल के डायरेक्ट ही हो गया था मेरा, तो मैं बस sin x का डाला cos x का डाला, बस हो गया उतने में मैं ही। समझ गया आपकी बात। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो इसको मैं x sin x माइनस एक्स ही कर देता हूं और माइनस साइन यहां रख देता हूं। ठीक है, मैंने माइनस साइन बाहर रख दिया है, -2 दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे x से पावर 4 है। अच्छा, अब सोचो बिना एक्सपेंशन किए क्या हो सकता है। एक्सपेंशन तो एक सॉल्यूशन है ही। यहाँ पे रखा साइन x प्लस या साइन x प्लस एक्स बाई 2, नीचे भी क्या रख देते हैं साइन x प्लस एक्स बाई 2। फिर यहाँ पे साइन x माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पे साइन ऑफ साइन x माइनस एक्स बाई 2। तो ये 0 0 0 0 0, यानी कि ये सब 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। हमारा काम लगभग कंप्लीट कर लिया। और ये जो पार्ट है वो बस रखना हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये बाई 4 हो गया। और एक्स से पावर 4 था वो छूटा हुआ है, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला फॉर्म, ये 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म साइन एक्स बाई एक्स, ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या दिखेगा, लास्ट पे दिखेगा ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर और -2 है यहाँ पे, 4x से पावर 4 है ये, 4 वहां से, x से पावर 4 यहाँ से। तो हमें अब बस इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, या तो आप इसको फिर से ब्रेक कर दीजिए या आप यहीं पे एक्सपेंशन लगा दीजिए। मैं एक्सपेंशन को लास्ट क्लास तक ले जा रहा हूँ कि एक्सपेंशन मुझे नहीं करना पड़े। साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 बाई 4 कितना हो गया, -1 बाई 2। यहाँ पे x से पावर 4 है और यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स है। तो इसमें अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको खोलूं, तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब होता है, x माइनस एक्स क्यूब फिर पावर 5। तो x तो कैंसिल हो जाएगा और क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा और वहां x चला जाएगा। चलो हो गया काम। इसमें से एक x यही रहने दो, एक x निकाल के यहाँ ले जाओ। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग 0 है तो साइन एक्स बाई एक्स और x बाई एक्स दोनों का आंसर आपके सामने है। साइन एक्स बाई एक्स यहाँ पे और x बाई एक्स यानी कि 1 + 1, ये आंसर आपको 2 दे रहा है। और हमें काम जो करना है सिर्फ यहाँ पे करना है, साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2x क्यूब, यहाँ माइनस और ये है 2x क्यूब, और ये 2 से 2 कैंसिल ही कर दो। तो अब मेरे सामने सिर्फ बचा है माइनस को, अब अंदर ले लो या नहीं लो बाद में लेना, साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब ये है। ये सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कर सकते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन अब करना पड़ेगा, अब आप कर सकते हो, माइनस पहले भी कर सकते थे, जैसे मर्जी वैसे बनाइए, और मोर देन वन वे से आप जरूर बनाइए, एनालाइज कीजिए सब चीजों को, ऐसे करके फिर माइनस एक्स कर दीजिए यहाँ पे। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया और एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में है, आपको पता ही है। अब ये एक्स क्यूब इसको कैंसिल करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसका जो कोएफिशिएंट है ये
फैक्टोरियल 3 वो आंसर हो जाएगा, ये हाँ आंसर है 1 बाई फैक्टोरियल 3। अब बताओ तुम्हारा मेथड इससे भी आसान था क्या? सर, मतलब वही, मतलब ऐसा ही कुछ। ये वाला थोड़ा मतलब ज्यादा सिंप्लीफाई करके वो लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ा बच गया, और कुछ। हाँ हाँ ठीक है। तो आप ऐसे ही मतलब दी था डायरेक्ट मतलब। जब बड़ा दिखे डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंशन करके भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट हो गया। मुझे एक और क्वेश्चन इस पेज का मुझे लग रहा है मुझे करवाना चाहिए, और आई वांट टू टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ सर, एक और सर प्रॉब्लम था सर, वो 36 में ना सर, ए बी का वैल्यू निकालना था। ए का तो मिल गया था, बी का मतलब डाउट था वो रियल होगा या फिर। मिल जाएगा वो भी। हाँ सर। वैल्यू वाले क्वेश्चन हमेशा मतलब हो जाने वाले होते हैं, लिमिट में खासकर कि वो हो ही जाते हैं। इसके बारे में बात कीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट ln x माइनस बॉक्स x बाई बॉक्स x अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो ये तो सैंडविच इसके थ्योरम आंसर 0, -1, इंफिनिटी एंड नन। बोलो इसका कैसे आंसर करेंगे? सर, इसमें सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि मतलब पहले तो log x बाई, मतलब वो ब्रेक कर देंगे, पहले log x बाई मॉड x माइनस मॉड x बाई मॉड x, वो तो 1 हो जाएगा, तो log x बाई मॉड नहीं है, बॉक्स x, बॉक्स x, सॉरी मॉड भाई। नहीं है। हाँ, तो सर बॉक्स हाँ x होता है सर, उसको तो मतलब हम लोग x माइनस वन लेस देन बॉक्स x, और नहीं, बॉक्स x जो होता है वो x माइनस वन से ग्रेटर होता है और लेस देन x होता है, तो वैसे करके हम लोग सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं आपको एक बता देता हूँ ऑल्टरनेटिव, इसमें ऑप्शन गिवन है, अब वो आपको क्या लगता है, कैसा लगे, पसंद आएगी नहीं, देखते हैं। यहाँ पे x इन्फिनिटी और यहाँ भी l लगा है, ln x बाई बॉक्स x -1, यही होगा ना? तो ln x बाई बॉक्स x है, और x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आप समझना इस चीज को कि बहुत ज्यादा वैल्यू पे, आपको पता है अगर यहाँ पे ln में बेस e लगा हुआ है, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू e स्क्वायर लूंगा, ये और यहाँ e रहेगा, आंसर क्या होगा? सिर्फ 2। 2, यस सर। यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू को ln 2 बना देता है। अगर ये इतनी बड़ी वैल्यू, ये कितनी वैल्यू है, 9 है, इसकी 9 के अबाउट इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 2.71 e की वैल्यू होती है, उसका स्क्वायर करते हैं तो 9 के अराउंड इसकी वैल्यू आती है। तो e स्क्वायर की वैल्यू 2 बना देता है, e पे पावर 10 की वैल्यू को ये कितना बना देगा, सिर्फ 10। और आपको ग्राफ भी पता है, इसका ग्राफ एकदम बुढ़े की तरह ऐसे बढ़ता है, यानी इन्फिनिटी पे ये बहुत कम वैल्यू देता है। तो ये तो इन्फिनिटी पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, और ये ln की वजह से बहुत धीरे 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 बढ़ रहा होगा, इसका ग्रोथ धीरे होता है, y इक्वल टू x ग्राफ ऐसा है, तो ये ऐसा बढ़ रहा होगा और ये ऐसा बढ़ रहा होगा, यानी कि ln x कम होगा, और जो बॉक्स x है वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा। बॉक्स x से कितना दूर है बताना मेरे को, बस 1 यूनिट का फर्क होगा, बस एक से ज्यादा का तो फर्क होगा नहीं। तो बॉक्स x को आप x ही मान लो, वो बहुत बड़ी वैल्यू है, और ln x बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू, चाहे वो इंफिनिटी पे ही लो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, अगर कुछ और ना दिख रहा हो, मतलब साथ में कुछ और ये सब नहीं हो, तो हम इसको 0 बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे बिगर टर्म है और ऊपर स्मॉलर टर्म है, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। और आप जो सैंडविच थ्योरम लगा रहे हो, दैट इज इवन बेटर, क्योंकि वो 12th में उसे करना ही है। कॉम्पिटेटिव व्यू से ये फटाफट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एडवांस के कुछ प्रॉब्लम है जो आपके मॉड्यूल के हैं, उसी को कर लेते हैं। अच्छा आप कुछ बोल रहे थे, वो बताओ कौन सा क्वेश्चन है, देखें। सर नंबर 36 में सर बी का वैल्यू सर, ए अच्छा तो सर मिल 36, पहले पहले 36, ओके।
सर ये मतलब हाँ बोलो। सर ये मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म था, तो फिर वो मतलब लिमिट मुझे टू द पावर देखने जीएस दीजिए, कोई थी अभी। हमको देखने दीजिए पहले, तभी हम कुछ कह सकते हैं। 36, हाँ 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म है बिल्कुल। एक सेकेंड, थोड़ा फैन ऑन करो। ये रहा क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर पावर 2x, दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो क्लियरली दिस इज 1 रेज़ टू द इंफिनिटी फॉर्म, तो इसका आंसर होगा e पे पावर लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो ये क्या हो गया, e पे पावर लिमिट x अप्रोचेज 0 इंफिनिटी, और यहाँ पे है ये। ओके, तो इसका आंसर 2 है, यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है ऊपर पावर में, ओहो ये बार बार कान से निकल जाता है ये ईयरफोन, और साउंड की क्लैरिटी के लिए मैं यही रखता हूँ। ये जो पार्ट है, दिस विल गिव यू 2, ये आपको पता है पहले से। अगर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे ए होता है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, फिर इसका आंसर एक बार देखते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बाई एक्स, और x जब इंफिनिटी को जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो 2a इज इक्वल टू 2, सो दैट दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 होगी जी, और b की वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर b ये कुछ भी रख लो ना, वही समझ में b, नहीं आता। सो तुम ही सोचो, b की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे तब 0 नहीं होगा, b की वैल्यू 2 रखोगे तो 0 नहीं होगा, b कुछ भी रखोगे आंसर 0 ही आएगा। एक बार मुझे आंसर देख लेने दो। सर सही है सर, यही आंसर है सर। ए का वैल्यू सर निकल गया था, बी मेरे को समझ में नहीं है। बी आर है, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आप बोलो बी से प्रभाव ही नहीं पड़ रहा आंसर पे, ए 1 होगा आंसर स्ट्रेट 2 आ जाएगा, लेकिन बी 5 रखो, 2 रखो, 7 रखो, 4 रखो, -7 रखो, -1000 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे इंफिनिटी करके ये तो 0 ही होना है। तो डिपेंडेंट बी है ना। बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आंसर, कुछ भी। ठीक है, हो गया। ओके, सो इसका लगभग सब हो गया है, और आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक सर है, एक बार मेन वाला सर एक बार सेक्शन देखिए सर, उसका नंबर 35 वाला एक बार देखिए। 2019 वाला प्रॉब्लम था, मैं लास्ट पे कर रहा था तो वो एक बार अटका था। 2019 वाला मॉड्यूल में गिवन है। हाँ सर, नंबर 35 है तो। 35 इसमें है ही नहीं ना, मेरा तो 17 तक ही है, मेरा पुराना वाला मॉड्यूल है ना, 16 तक है मैक्सिमम, 17 तक। शाम को आप क्वेश्चन बोलो। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में सर है x प्लस, बोलिए। सर न्यूमरेटर जो है सर उसमें x प्लस 2 साइन x है, प्लस 2 साइन x। और सर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन x प्लस 1। सर अब रूट के बाहर में माइनस में सर, माइनस में, हाँ अब रूट के बाहर में माइनस, सर रूट के बाहर में माइनस एक बार, फिर रूट अंदर साइन एक्स स्क्वायर। माइनस कहाँ डालना है, यहाँ। हाँ हाँ ये सर वो पूरा पूरा डिनोमिनेटर में पूरा में है सर, पूरा डिनोमिनेटर। हाँ, और कुछ नहीं नहीं सर, जो जितना आप लिखे हैं यही है सर ना। वो,
सर एक सेकंड सर, मैं आपको फोटो ही सेंड कर देता हूँ सर, ठीक से नहीं हो रहा है शायद। वो सेंड मतलब दिखाओ अभी यहाँ पे, अपनी कैमरा ऑन करके दिखाओ। थर्टी 5 बोल रहे हैं ना? हाँ, अच्छा, x प्लस 2 साइन एक्स और एक्स स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है, हो गया। यहाँ -1 है शायद। यस सर। मैंने सब कुछ सही लिखा है? नहीं नहीं सर, +1 है सर वो, बस सब कुछ ठीक है सर, बस वहाँ पे +1 है। ठीक है, यस सर। ये दोनों माइनस में हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन को। x प्लस 2 साइन एक्स इन न्यूमरेटर, और नीचे ये है, इसमें से अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ, x तो 0 का अप्रोच कर रहा है, तो ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 रूट माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1 रूट। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो फिर 1/x 1/x दोनों में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, या रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो, बेस्ट है। x प्लस 2 साइन एक्स, फिर यहाँ पे यही चीज ऊपर प्लस में रहेगा, एक्स स्क्वायर पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ये रूट प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस दिस, ये पूरा, और नीचे ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइज करने पे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 साइन एक्स भी रहेगा, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, और प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो चीज है, क्या वो दिख रहा है आपको? मैं आपको शो ही कर देता हूँ, 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स हाँ प्लस सर, 1। सर मैं अभी इतना तक सर, मैं अभी ऐसे ही प्रोसीड किया सर, रैशनलाइज करके ही ठीक किया है, था। अब हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, एक्स से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो सबसे पहले, कैन वी टेक एक्स आउट ऑफ इट? अगर मैं एक्स यहाँ 0 पुट, यहाँ प्लस है, एक्स में यहाँ 0 रखता हूँ, तो ये 0 0, ये 1, फिर ये 0 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2 ऊपर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। यहाँ पे अगर एक्स से डिवाइड कर देते हो तो ये भी आपका 1 दे देगा प्यार से। यहाँ पे अगर 1 एक्स से डिवाइड करते हो तो ये 0 दे देगा, ये 2 दे देगा, और यहाँ पे अगर एक्स रहेगा तो साइन एक्स बाई एक्स ये 0 हो जाएगा। तो आपको आंसर आ गया ना? देखो, एक्स से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, हमारी मर्जी है। ये हो गया 1 प्लस 2 एक्स से डिवाइड करने के बाद, ये एक स्टेप में लिख देता हूँ, एक्स बाई एक्स, न्यूमरेटर की बात करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आएगा मैं समझा दूंगा। एक्स बाई एक्स ये 1 हो गया, 2 साइन एक्स बाई एक्स ये 2 हो गया, एक्स से डिवाइड करते जा रहे हैं, लिमिट लगाते जा रहे हैं, और ये सीधा आंसर आपका है 1 रूट के अंदर, फिर 1 रूट के अंदर, लिमिट 0 लगा दिया, ये 2 हो गया। रूट के अंदर 1 तो 1 ही होता है। फिर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई एक्स यानी कि 1, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स 1 इंटू 0 ये 0, प्लस एक्स बाई एक्स यानी कि 1। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2 6, और ये हो गया 0 0 1 2 3, ये भी 0 हो गया ना, 2 प्लस 1 3, तो आंसर क्या हो गया 2। देख लीजिए, आंसर 2 है कि नहीं? हाँ सर। चलो, हो गया। बताओ कहाँ पे दिक्कत है? सर ये रैशनलाइज कर दो ना। मैंने कैसे देखा, यहाँ 1 और 1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा था मेरे को स्क्वायर हटने के बाद, और जब 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x का जो प्रॉब्लम था कि अरे ये तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, वो प्रॉब्लम ही खत्म। उसके बाद x से x डिवाइड करने के बाद sin x, या तो sin x by x बन रहा है या तो x by x बन रहा है, तो वहां से कुछ ना कुछ आ रहा है। और यस sin स्क्वायर x by x तो 0 ही होगा, आपको पता ही है। हाँ ये सर।
हाँ ठीक है, तुम एक काम करना, जो पेज एक्स्ट्रा है मेरे पास 17 तक है, तो वो जो नया मॉड्यूल है मेरे पास नहीं है और कोरोना का टाइम है, तो आई कांट गो ऑफिस टू टेक दैट। तो जो वो पेज है वो मेरे को आप सेंड कर देना, ठीक है। जी जेई एडवांस मेन का, आया था जेई टू। मेन मैं बता रहा हूँ, जेई मेन का मेरे पास 17 तक है, हाँ सर एडवांस। 2017। यार मुझे बोलने नहीं दे रहे, उसके बाद तो मेरे को भेज देना। हाँ हाँ अब आप बोलो क्या बोल रहे थे, एडवांस का कहाँ, एडवांस में कितने है ईयर सर तक आप है? एडवांस का है मेरे पास कितने तक 17 का? तक, सर 2017 तक। तो सर 19 में सर दो तो दो प्रॉब्लम सर एडवांस का, वो भी मैं सेंड कर दूंगा सर। हाँ वो भी कर देना। तो ये हमें बस, हमारा टारगेट यही है कि अब जो एडवांस के क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और आप जो क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे वो कर लेना बस। उसके बाद हम लोग सर नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो सर करने वाले हैं। सर फिर ये हम जो लोग जल्दी एडवांस से डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन पे पहुंचेंगे, फिर एओडी पे पहुंचेंगे जल्दी जल्दी। हाँ बोलो। सर एडवांस का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कोई भी चैप्टर से जो क्वेश्चन देता है उसमें एक साल में एक से ज्यादा क्वेश्चन भी दे सकता है क्या? मतलब जैसे लिमिट में दो दो एक क्वेश्चन से दिया ज्यादा हुआ, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में? मतलब एक ही चैप्टर पे दो क्वेश्चन दे के रखा हुआ है लिमिट में अच्छा 29। अच्छा, दो पेपर होते हैं ना यार। अच्छा दो शिफ्ट होता है दो ना, हाँ पेपर मतलब। क्यों नहीं हो सकता? हाँ दो पेपर होते हैं। चलिए इसको हटाया जाए। यस। चलिए एक क्वेश्चन आपने किया था 2006 आईआईटी में, जो एडवांस के सेक्शन में गिवन है। अब दूसरा एक करो जो 2009 में आया था, और ये एमसीक्यू है। लेट एल, एल की वैल्यू कितनी है? लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 divided by x to the power 4. Here a is positive. If L is finite, if L is finite, then A बताना है हमें। ऑप्शन A की वैल्यू 2, ऑप्शन B A is equal to 1, ऑप्शन C L is equal to 1 by 64, and option D L is equal to 1 by 32. सर इसमें दो आंसर होगा सर, मतलब लिखा हुआ है ऊपर में एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। हाँ ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है इसका। ट्राई कीजिए फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ट्राई करो, आई गिव यू ब्रेक ऑफ हाफ मिनट्स।
ओके कर लिया, बताना है, बताते हैं। देखिए वैसे टाइम हो गया और मेरा नेक्स्ट क्लास जस्ट 4:30 में है, तो अच्छा दे अच्छा। मस्ट बी वेटिंग। मैं थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ, आगे हो सकता है आप उसको कर लोगे। फर्स्ट सर ऑफ ऑल इसका अप्रोच सर बताऊं सर, मैं जैसे ट्राई कर रहा था सर, हम लोग को सर मतलब वो शीट में 1+x⁴ का एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो इसको तो सर 1 मतलब इस ये जो ब्रैकेट जो रूट वाला जो टर्म है सर, इसको 1 - x² लिख हाँ सकते हैं सर, वैसे करके वॉल एक्सपेंशन लगा के। हाँ, सबसे पहले ठीक है कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, और ये नीचे बहुत ज्यादा पावर है, पावर 4 है, तो नीचे 0 हो रहा है, ऊपर कितना हो रहा है वो देखो, ऊपर तो x² ही मैक्सिमम पावर है। तो इस तरीके से हो क्या रहा है हमारा, कि अगर हम ये देखें कि ऊपर कोई वैल्यू अगर आ जाए, थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें ये समझ में आएगा कि आगे प्रोसीड कैसा करना है, उसके पहले नहीं बता सकते। ये जो रूट दिख रहा है सबसे पहले इसको ठीक करो। a माइनस दिस को मैंने ये लिख सकता हूँ a² माइनस b², ये मैं लिख सकता हूँ, मतलब मैंने इसको रैशनलाइज किया हुआ है ऐसे, मैंने सिर्फ इस टर्म की बात की है अभी, और बाकी जैसे है वैसे रहने दो। तो a² कैंसिल्ड आउट एंड वी हैव ओनली प्लस x² हियर, प्लस x² बाई दिस मच, तो ये क्या हो गया x² बाई a प्लस a² माइनस x² रूट, राइट, माइनस x² बाई 4 डिवाइडेड बाई x⁴। यहाँ पे x² बाई 4 है, और यहाँ पे अगर x² बाई 4 नहीं हुआ, कुछ और हुआ, सपोज करो इस न्यूमरेटर का रिजल्ट 0 के अलावा कुछ और हो गया सपोज, तो नीचे ऊपर सपोज करो 1 आया, 2 आया, नीचे क्या है बड़का पावर रखा हुआ x⁴, तो ये फाइनली अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आती है 2, 3, 5, 7 कुछ भी, और नीचे आता है x⁴ का मतलब 0, तो 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यस 3/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कोई भी फाइनाइट वैल्यू अगर ऊपर आती है, कुछ भी वैल्यू ऊपर आता है जी, तो ये इन्फिनिटी को आ जाएगा। सिर्फ एक ऐसा वैल्यू है जिसमें ये इन्फिनिटी नहीं होगा, बल्कि 0/0 फॉर्म हो जाएगा। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा वैल्यू ये x² बाई 4 हो जाए। अगर ये पूरा वैल्यू x² बाई 4 हाँ होता है तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, और इन दैट केस वी हैव अ चांस टू इवैल्यूएट द लिमिट सो दैट वी वुड गेट अ फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, ऊपर एक ही ऐसी वैल्यू फिट करना जिससे कि ये x² बाई 4 हो जाए। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है a प्लस a² माइनस x², इसकी वैल्यू कितनी लानी पड़ेगी आपको, 4 लानी पड़ेगी। ये 4 कैसे आएगा, x तो 0 को जा ही रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस रूट a, यानी a ये किसके बराबर, 4 के बराबर, सो 2a मस्ट बी इक्वल टू 4, सो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। तो a की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट बता रहा है, फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है, यानी कि पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा फिर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा तो ये कभी भी फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फाइनाइट होने के लिए a की वैल्यू वही होनी पड़ेगी जिससे कि x² बाई 4 हो जाए, और इन दैट केस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 4 बिकॉज यहाँ 4 है, और फॉर दिस a मस्ट बी इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में आपका ये हो गया। है तो अब आपका टारगेट ये छोटा हो गया, ये करके आना, और इसकी वैल्यू या तो 1/64 है या 1/32 है, दैट यू नीड हाँ। टू टेक केयर। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे एडवांस के, और देखते हैं कल कितना होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।